बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़ेबरा केक लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त और आसान रेसिपी फ्राई पैन में बनाऊँगी 7 से 8 मिनट के अंदर, और घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से बन जाएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा कप, और ये सब मेजरमेंट के नाप जाएंगे, इसमें घर का नाप नहीं जाएगा। और विनेगर लिया है वाइट विनेगर हाफ टेबल स्पून 7.5 ml का है ये। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें छन्नी रखी, इस पर ऑल पर्पस फ्लोर डाला हाफ कप। पीसी हुई चीनी जाएगी 1/4 कप, ये घर में ही पीसी है रेगुलर चीनी। बेकिंग पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून। बेकिंग सोडा जाएगा 1/4 टेबल स्पून। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप लिक्विड भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे इसी में, दूध लिक्विड वाले दूध में। जब सब चीज़ें छन जाएं फिर 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। जो घर में ऑयल यूज़ होता है वही ऑयल इसके अंदर जाएगा। ऑलिव, कोकोनट और जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं तेल वो नहीं जाएंगे। और जो घर में हम यूज़ करते हैं तेल वो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए लिहाजा आप वो यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं मक्खन का इस्तेमाल तो हम मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बस इतना ही फेंटना है कि बस सारी की सारी जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, और बस ये इतना स्मूथ सा जो हमें अमेज़ा चाहिए बस। तो बस अब ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम 2 बॉल में हम इसको बराबर बराबर से तकसीम कर देंगे। वाइट का भी हमें बराबर ही रखना है और ब्राउन भी, कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमेज़ा। अगर आप चाहें तो किसी चीज़ से नाप के डाल दिए ताकि इक्वल ही हो आपका दोनों चीज़ें ना। बस ये देखें ये इक्वल हैं दोनों चीज़ें, आप देख सकते हैं। और इसमें कोको पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून एक में। कोको पाउडर को हमने मिक्स कर देना है। अब इसमें हमने हाफ टेबल स्पून पानी भी डालना है। उसके बाद मिक्स कर दें अच्छी तरह से। बस आप देख सकते हैं दोनों जो हैं वो अमेज़े रेडी हो चुके हैं। देखें वाइट वाला भी इस तरह से, देखें रेडी है, और अब ये चॉकलेट वाला भी। अब हमने चंद ही ड्रॉप से ऑयल के हमने ग्रीस करना है पैन को। बस अच्छी तरह से सब तरफ हमने ऑयल लगा देना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा हर जगह नीचे। 2-3 ही ड्रॉप से ये ग्रीस हो जाएगा। अब हमने इसमें बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट लेना है आपने। और तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वाइट वाला डाला है। अब इसमें ब्राउन चॉकलेट वाला पार्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। अब इसी तरह 1 टेबल स्पून वाइट डालूँगी, फिर अगेन 1 टेबल स्पून ब्राउन वाला डालूँगी। तो सारा अमेज़ा हमने इसी तरह फिनिश करना है, एक ब्राउन एक वाइट, एक ब्राउन एक वाइट, इसी तरह से। और आपने सेंटर देखते रहना है, जिस तरह से ये फैल रहा है उस तरह नहीं, बस सेंटर में ही डालते जाएंगे आप, तो ये खुद ही सेट होता चला जाएगा। देखें ये वाइट वाला जो है अब ख़त्म हो चुका है, ये देखें। अब ब्राउन वाला भी बस ये लास्ट ही है बस। अब हम इसको एहतियात के साथ उठा के और चूल्हे के ऊपर रख देंगे, और बहुत धीमी आंच दम पे हमने इसको 7 से 8 मिनट 10 मिनट की रेंज के अंदर ये कुक हो जाएगा। लेकिन ये मैंने तकरीबन 8 से थोड़ा सा ऊपर और गए थे सेकंड, तो मैंने इसको हटा के देखा तो ये आप देख सकते हैं ये सब ड्राई हो चुका है। बहुत हल्की आंच में ढक के आपने इसको छोड़ देना है। 7 मिनट तक तो बिल्कुल आपने ढक्कन नहीं हटाना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें अभी हमने टूथपिक डाली तो ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये
कुक हो चुका है अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी लेयर बहुत पतली होती है। और अब इसको हमने ठंडा करके ही इस तरह निकालना है। बिल्कुल ठंडा कर दिएगा, तकरीबन 2-4 मिनट आपने वेट करना है। फिर इसको ठंडा करके फिर निकाल कर फिर आपने बटर पेपर रखना है और उसके ऊपर प्लेट रख के और इस तरह निकाल लें। लेकिन ये सब ठंडा होने के बाद ही होगा और इजीली आपने इसको निकालना है जब होगा। मैंने ये बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो चलाई है, वरना बहुत लेंदी हो जाती, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना स्लो स्लो ही इसको निकालिएगा आप आराम से। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन केक तैयार हुआ है। अब इसके साइड जो हैं 2 साइड से हम इसको काटेंगे ताकि रोल जो है वो अच्छे से बन जाएगा। अब आप व्हिप क्रीम लगाएं। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जैम भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो न्यूट्रेला रखा हो तो आप न्यूट्रेला भी लगा सकते हैं। बच्चे आजकल वैसे न्यूट्रेला बहुत शौक से खाते हैं, अगर वो लगाएंगे तो बच्चों के स्कूल लंच के लिए बहुत बेहतरीन डिश है ये, तो ज़रूर इसको बच्चों को दें। यहाँ पर मैंने इसकी लेयर भी कम लगाई है। अगर ये आप ½ इंच से लेकर 1 इंच तक अगर आप व्हिप क्रीम लगाएंगे तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन डिपेंड करता है आपकी जितनी मर्ज़ी है फ़ैट खाने की या ना खाने की। बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आप कुछ भी डालें, कोई मसला नहीं है। अब इसको बहुत एहतियात के साथ आपने फोल्ड करना है हल्के हाथ से, और बटर पेपर की मदद से आपने अच्छी तरह फोल्ड करना है। बटर पेपर से ही ये संभलने में आएगा। अब ये बहुत ज़्यादा पतला भी होता है और सॉफ्ट भी बहुत होता है, तो जब तक ये सेट ना हो जाए तो आप इसके साथ बहुत ज़्यादा, ये देखें, बहुत हार्ड हाथ से नहीं करेगा, स्लो हल्के हाथ से करिएगा। ये देखें इस तरह से बटर पेपर के सहारे से हमने इसको फोल्ड करना है और इसी से ही हमने इसको फोल्ड करके रख देना है फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद फिर मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, तो उसके बाद ये खुलेगा नहीं। अब ये बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए अब इसको थोड़ा फ्रिज में रखते हैं। बस देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं, फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं खुद ही कि ये कितना सेट हो चुका है। ये देखें अब इतना सॉफ्ट नहीं लग रहा है ये। तो अब इसको हम काटते हैं। लेकिन जितना भी आप 1 इंच की, ½ इंच की जितनी लेयर व्हिप क्रीम की या किसी भी क्रीम की देंगी, ये उतने ही लेयर में आपको क्लियर नज़र आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा लेयर नहीं दी थी, बस डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आपने किस तरह खाना है। अगर बच्चे हैं घर में तो आप डाल सकते हैं कितनी भी लेयर के साथ। तो ये देखें बेहतरीन केक तैयार है। आप ज़रूर बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।